दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सेरीकल्चर। तो जो सेरीकल्चर टॉपिक है ये आपके इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड का एक पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यदि हम बात करें सेरीकल्चर की तो सेरीकल्चर जो है ये ग्रीक वर्ड सेरिकोस से मिलकर बना है। सेरी का मतलब होता है सिल्क, कॉस का मतलब है कल्चर, यानी कि कैसे रेशम का पालन किया जाता है। तो रेशम पालन यानी कि कहने का मतलब है कि रेशम से जुड़े हुए जितने भी वॉर्म है, जितने भी टेक्निक है, कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करके हम रेशम का पालन करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड एज सेरीकल्चर, यानी कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना कहलाता है सेरीकल्चर। तो वास्तव में देखा जाए जो सेरीकल्चर है इसका मतलब होता है कि बहुत व्यापक तौर पर यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर सिल्क का प्रोडक्शन करना। और ये सिल्क का प्रोडक्शन हो कैसे सकता है? प्रोडक्शन हो सकता है जो सिल्क प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको लार्ज स्केल पर एक नियंत्रित वातावरण में पालन करना। सिल्क इज सिक्रेटेड बाय सिल्क ग्लैंड ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड इट इज़ द फाइब्रस प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट ओरिजिन। तो जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो सिल्क वार्म यानी कि जो रेशम के कीटे होती हैं उनमें एक प्रकार का विशेष ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्क ग्लैंड, और उस सिल्क ग्लैंड से एक फाइब्रस प्रोटीन निकलता है जो कि सिल्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिल्क फाइबर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन नेमली फाइब्रोइन एंड सेरिसिन। तो जो सिल्क फाइबर होते हैं उनमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक तो है फाइब्रोइन जिसका 80% होता है और सेरिसिन जिसका केवल 20% होता है। यानी इन दो कंपोनेंट या कह सकते हैं इन दो टाइप के प्रोटीन से सिल्क का फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड की तो पूरे वर्ल्ड में चाइना जो होता है सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पर है जो कि सिल्क का प्रोडक्शन करता है, और सेकेंड नंबर पे है हमारा इंडिया। और अगर हम बात करें कंज्यूम करने की यानी कि जो सबसे अधिक जो खपत होती है वो भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा खपत होता है, और इंडिया में सबसे अधिक सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वह कर्नाटका राज्य में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े से किया जाता है, और जो सबसे मोस्ट कॉमन रेशम का कीड़ा है वो है बॉम्बेक्स मोराई, और इसके द्वारा जो प्रोड्यूस सिल्क है इसे बायो स्टील भी कहा जाता है। बायो स्टील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि इसकी जो मजबूती होती है बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए इसे स्टील का कंपेयर करते हैं और इसलिए बोला जाता है इसे बायो स्टील। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिल्क की यानी कि रेशम के इतिहास की। तो रेशम के कीट से रेशम की खोज एक चीनी कहानी पर आधारित है, और चाइना की एक सम्राट की पत्नी थी जिनका नाम था लेई जू, और इन्होंने ही सबसे पहले रेशम के बारे में लिखा था। तो इन्होंने बताया था कि जब वह एक पेड़ के नीचे चाय पी रही थी यानी कि रेशम का पेड़ था, और एक रेशम का जो कोकून होता है वो उनकी चाय में आकर गिर गया, और गर्म चाय ने रेशम की एक लंबी डोर को ढीला कर दिया, और जैसे ही उन्होंने रेशम के धागों को अपनी उंगली से उठाया तो जो रेशम के धागे थे वो उंगली के चारों ओर लपेटना शुरू हो गए, और धीरे धीरे उनके उंगली को गर्माहट महसूस हुई। और जब उन्होंने देखा कि रेशम ख़त्म हो गया है तो उसमें एक छोटा सा लार्वा दिखाई दिया, और ऐसा महसूस हुआ कि वह एक प्रकार का रेशम का लार्वा है जिसे हम कैटरपिलर लार्वा के नाम से जानते हैं। तो जो कैटरपिलर लार्वा है वह रेशम का स्रोत था। तो इस तरह से देखा जाए तो रेशम की खोज हुई और ये एक रेशम का इतिहास है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म की यानी कि अलग अलग प्रकार के सिल्क वॉर्म की, जिससे कि हमें अलग अलग तरीके के सिल्क देखने को मिलते हैं। तो इन्हें कुल 5 मेजर टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि कॉमर्शियल रूप से देखा जाए तो 5 डिफरेंट टाइप के सिल्क वॉर्म है जिनसे कि सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहला है मलबेरी सिल्क वॉर्म,
जो सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है इसी से होता है। दूसरा है तासर सिल्क वॉर्म, तीसरा है ओक तासर सिल्क वॉर्म, चौथा है एरी सिल्क वॉर्म और पांचवा है मूगा सिल्क वॉर्म। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मलबेरी सिल्क वॉर्म की। तो ये एक प्रकार का मलबेरी सिल्क होता है जो कि एक विशेष प्रकार के मलबेरी सिल्क वॉर्म जिसे हम बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोराई, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का इसी से किया जाता है। इंडिया में सबसे अधिक लगभग 92% या फिर हम कह सकते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये है मलबेरी सिल्क वॉर्म। तो ये जो मलबेरी सिल्क वॉर्म है यानी कि जो बॉम्बिक्स मोराई है, इसे पाला जाता है मलबेरी के प्लांट पर। मलबेरी के प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसी पर इसको ग्रो कराया जाता है और इससे प्राप्त जो सिल्क है वो क्वालिटी में बहुत ही अच्छा होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और पूरे विश्व में इस सिल्क की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। चलते हैं अगले सिल्क वॉर्म की ओर जो कि है तसर सिल्क वॉर्म। और ये जो तसर सिल्क है ये एक प्रकार के सिल्क वॉर्म एंथीरिया माइलिटा द्वारा प्राप्त होता है, जो कि मुख्य रूप से आसन और अर्जुन के पौधे पर ग्रो करता है, उनकी पत्तियों को खाता है और एक तरह से उन्हीं पौधों से फूड प्राप्त करता है। अगर हम मलबेरी सिल्क से कंपेयर करें तो इसका जो चमक होता है, इसका जो लक्ष्यर्स होता है वो कम होता है। तो तसर सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओक तसर सिल्क वॉर्म की। तो ये सिल्क की एक फ़ाइन वैरायटी है जो कि एंथीरिया प्रोएली नामक सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है और भारत में ये जो सिल्क वॉर्म पाले जाते हैं इनको ओक के पेड़ पर पाला जाता है और यही इनका नेचुरल फूड होता है। प्रायः ये जो पेड़ होते हैं सब हिमालयन रीजन बेल्ट में पाए जाते हैं इंडिया में, जो कि मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, इन सभी बेल्ट में देखने को मिलते हैं। तो चाइना में जो सिल्क का प्रोडक्शन है, मेजर प्रोडक्शन है, ये ओक तसर है, ठीक है। और चाइना में ये प्राप्त होता है एंथीरिया पेरिनी नामक सिल्क वॉर्म से। चलते हैं अगले टाइप के सिल्क की ओर जो कि है एरी सिल्क वॉर्म। इसे इंडी या फिर एरेंडी के नाम से भी जाना जाता है और ये फिलोसोमिया रिशनी नामक सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है और इसका जो कल्टीवेशन होता है वो किया जाता है कैस्टर लीफ पर और ये एक प्रकार से डिलीशियस प्रोटीनियस रिच इसमें प्यूपे निकलते हैं और जो ट्राइबल हैं यानी कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं इसका यूज़ भोजन के रूप में भी करते हैं। इंडिया में इसका कल्टीवेशन जो है या फिर कह सकते हैं जो कल्चर है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। अगला है मूंगा सिल्क जो कि एक सेमी डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म एंथीरिया एस्मेंसिस से प्राप्त होता है और ये जो होता है गोल्डन येलो कलर का होता है सिल्क, जो कि मुख्य रूप से आसाम स्टेट में पाया जाता है। तो आसाम क्षेत्र का एक तरह से देखा जाए ये ट्रेडिशनल पार्ट है, यानी कि उस एरिया का एक ट्रेडिशनल सिल्क प्रोडक्शन का एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्र है। तो मूंगा सिल्क का जो सबसे ज़्यादा हायर वैल्यू है वो प्रोडक्शन है, जैसे कि साड़ी है, चद्दर है, इन सब के बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि सेरीकल्चर पर आधारित था। आई होप आपको सेरीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं समझ में आ गए होंगे और आपको एग्ज़ाम में जितना लिखना है उतने ही मैंने पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं इंक्लूड की हुई है। आप जितना मैंने दिया हुआ है आप उसको अगर नोट्स बनाते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं, बहुत ही अच्छे उससे नंबर आने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को ही बस लिखिएगा अपने नोट्स में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।